سے میں ہر روز اس کے حضور یہ درخواست کرتا ہوں کہ اے یسوع مجھے چھو دے. اور آج صبح میرا بوجھ یہ ہے کہ ساری کلیسیا اس دعا کا حصہ بن جائے اور یہ بھوک اور پیاس شدید ہمارے اندر لگ جائے، ہمارے دلوں سے، ہماری روح سے یہ دعا نکلے کہ اے زندہ یسوع مجھے چھو دے. یہ ایک بڑی برکت ہے. کلام کھولیے میرے ساتھ، مرکز کے مطابق انجیلی بیان اس کا پہلا باب 40ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا. ہاللیلویا. اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا. اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کی جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے. خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. نئے عہد نامے میں سے جب ہم اناجیل مقدسہ کے الہامی بیانات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت، معجزات، کرشمات کی بابت پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے حیرت انگیز، شاندار، عجیب، فوق الفطرت چھونے کے حوالے سے کہ اس کے چھونے سے انسان، ان کا کردار، ان کا مستقبل، ان کی صورتحال بدل جاتی ہے. کائنات کی ساری تاریخ میں ہمیں یسوع مسیح کی مانند کوئی اور نہیں ملتا جس کا چھونا اتنا طاقتور، اتنا قدرت والا، اتنا معجزاتی اور اتنا کرشماتی ہو. چھونا یا ٹو ٹچ یہ ان 5 سینسز میں سے یا حواس خمسہ میں سے ایک ہے جو خداوند نے ہمیں نارمل ہیومن ہونے کے لیے، انسان ہونے کے لیے بخش دیے ہیں.
ये 5 हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं यहां पर। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो ये पांचों सिफात हमें अपने खुदा के अंदर भी नजर आती हैं और इनका शुमार खुदा की मुश्तरक सिफात या कॉमन एट्रीब्यूट्स में होता है। ये वो सिफात हैं जो वो खुद भी रखता है और उसने अपने बनाए हुए इंसान को भी बख्श दी है। छूने से मुराद है फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल इंटरेक्शन, यानी जिस्मानी छूना या जिस्मानी राब्ता या जिस्मानी बाहमी आमल। इससे यह भी मुराद है राब्ता करना, मुतासर करना, असर डालना, हल्का सा छूना या खराश देना। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करें तो इससे मुराद है, छूने से मुराद है किसी जिस्म को या किसी चीज को हाथों के जरिए आमतौर पर छूना या उससे राब्ता करना ताकि उसे महसूस किया जा सके। ये वो हिस्सी सलाहियत जिसके जरिए हम साख्त, टेक्सचर, दर्जा हरारत या दबाव को महसूस करते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि किसी को जज्बाती तौर पर इमोशनली मुतासर करना, हल्के से जरब लगाना या किसी चीज में मामूली सी तफसील को शामिल करना। मुकद्दस मरकुस अपने इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के एक वाका का बयान करता है, एक मौजज़े का बयान करता है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात एक कोड़ी के साथ होती है। और यह बहुत जरूरी है कि हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कोढ़ की बीमारी की बाबत अपने जहन में रखें। अगर हम ये नहीं रखते हैं या इसकी बाबत नहीं जानते तो हम मसीह के छूने की ताकत का अंदाजा नहीं कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के जमाने में कोढ़ इंतहाई खौफनाक, द मोस्ट हॉरिबल, ला इलाज, इनक्योरेबल और तेजी से फैलने वाली बीमारी थी। मूसवी शरीयत में खुदा ने अहबार की किताब में इसके ताल्लुक से बुनियादी और अहम तालीम अपने लोगों को फराहम की। अहबार की किताब उसका 13वां और 14वां 2 अबवाब ये इसी के ताल्लुक से है। और बाइबल मुकद्दस का यह बयान इस बीमारी के बला या वबा होने का बयान भी करता है। शरीयत ने, मूसवी शरीयत ने कोड़ी के बारे ये अहकाम दिए थे। अहबार की किताब 13वां बाब 42वीं आयत से 44वीं आयत तक। और जब हवाला बोला जाता है तो उसको खोला भी करें। अहबार की किताब 13वां बाब 42वीं आयत से 44वीं आयत। पिछली आयात के अंदर कोढ़ की सिम्पटम्स बयान की गई हैं कि क्या क्या अलामत हो तो यह कोढ़ है। तो 42वीं आयत में लिखा है, अगर किसी में ये अलामत पाई जाएं तो वो कोढ़ी है, वो नापाक है और काहिन उसे जरूर ही नापाक करार दे।
क्योंकि वो मर्ज उसके सर पर है। और अब गौर से सुनिए, और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो, इसको बीमारी नहीं बला कहा गया है, इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें, वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे नापाक नापाक। और जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे, वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। नए अहदनामे में किसी और बीमारी को इतना खौफनाक और काबिल तरस नहीं बताया गया जितना कोढ़ है। इस बीमारी को लोग ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ बल्कि एक शदीद नापाकी, मुआशरती नापाकी, मुआशरती तन्हाई और जहनी बीमारी की अलामत समझते थे, जिसकी वजह से लोग कोढ़ियों से दूर रहते और उन पर रहम महसूस करते थे। बाइबल मुकद्दस में कोढ़ से मुराद सिर्फ एक जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि इसके साथ एक रूहानी, मुआशरती, जहनी मानी भी जुड़ा है। जिस्मानी मानी या फिजिकल मीनिंग इसका यह है, यह एक खतरनाक जिल्दी बीमारी, स्किन डिजीज, जिसमें इंसान की स्किन खराब हो जाती थी, जख्म और सोजन यानी स्वेलिंग आ जाती थी, बाजुकात जिस्म के हिस्से गल जाते और झड़ जाते थे। कोढ़ी को आग तापने में बड़ा लुत्फ महसूस होता, लेकिन ये आग इतनी खतरनाक थी कि उसके बदन के हिस्से झड़ जाते थे। किसी का कान नहीं, किसी की उंगली नहीं, किसी की नाक नहीं, अजीब तरह से ये बीमारी मुब्तला कर देती थी। इस बीमारी को शरीयत की रूह से नापाक कहा गया है और नापाकी की अलामत समझा जाता था। उसके अलावा इसके सोशल मीनिंग या मुआशरती मानी यह है कि कोढ़ के मरीज के लिए खुदा के अहकामात ये थे कि वो लश्करगाह में, कॉलोनी में, बस्ती में, शहर में ना रहे, वो अपने घर में ना रहे, वो आइसोलेट हो जाए, अलग दूर किसी जगह पर चला जाए और अपने कपड़े फाड़े। रात को जब मैं इन बातों पर गौर कर रहा था, मेरा दिल दर्द से भर गया इस मिजरेबल सूरत हाल के लिए जिसमें से कोढ़ी गुजरता था। वो अपने कपड़े फाड़ता, फटे कपड़े उसका यूनिफॉर्म था, वो अच्छा लिबास नहीं पहन सकता था, अपने ऊपर के होंठ को ढांकता। और उसकी हालत पर गौर कीजिए जरा, दूर से किसी को आते देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर नापाक नापाक कहना शुरू कर देता। क्या खतरनाक हालत है। हम दिन में कई दफा अपने आप को गुस्ल देते हैं, पाक करते हैं, लेकिन उस शख्स की बाबत सोचिए जो अपने मुंह से अपने आप को नापाक नापाक कह रहा है। इंतहाई तन्हा और रद्द किया हुआ शख्स अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता, अपनी फैमिली में नहीं रह सकता, किसी से मिल नहीं सकता, किसी से मुलाकात नहीं कर सकता, मेहमान नहीं जा सकता। इंतहाई रिजेक्टेड, इंतहाई रद्द किया हुआ शख्स। और फिर तीसरी बात, उसका मेंटल जो स्टेटस है या इसके जो जहनी मानी है। कोढ़ी ना सिर्फ जिस्मानी
या मुआशरती बीमार था, बल्कि ज़हनी तौर पर भी बीमार और रद्द किया हुआ। एक बात जो वो कभी नहीं भूलता था, और वो ये थी कि मैं कोढ़ी हूं। मर्ज उस वक्त लाइलाज हो जाते हैं जब वो हमारे जहनों पर सवार हो जाए, जब जहन सिक हो जाए, बीमार हो जाए। और उसको ये कभी नहीं भूलता था कि अगर मैं किसी को अपनी तरफ आता देखूं या ट्रेवल करते हुए मैं किसी को देखूं कि वो मेरे करीब से गुजरने वाला है, तो वो शोर डाल देता था, नापाक नापाक। इससे पहले कि वो किसी को फेस करता, वो खुद अगले शख्स से कहता था, मुझसे गुरेज किया जाए, मुझसे दूरी रखी जाए, मैं नापाक हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सेहतमंद नहीं हूं। सोचिए उस शख्स की बाबत जिसका बदन ही नहीं, उसका जहन भी बीमार हो चुका है। और फिर इसके रूहानी मानी, स्पिरिचुअल मीनिंग्स। कोड को अक्सर गुनाह और नापाकी की अलामत समझा जाता था। जैसे कोड बदन को खराब कर देता है, वैसे ही गुनाह इंसान की रूह को, जान और बदन को भी बर्बाद कर देता है, इंसान को खुदा से दूर कर देता है, और बाजुकात इंसानों को इंसानों से भी दूर कर देता है। गुनाहगार शख्स उसके मिलाप के अंदर, उसके रिलेशनशिप्स के अंदर लालच होता है, गर्ज होती है, इसलिए वो ज्यादा देर तक रिलेट नहीं कर सकता। और ये कोढ़ की बीमारी की निशानी, तन्हा, रद्द किया हुआ। सारी दुनिया इंसान को रद्द कर दे, और अगर खुदा की हजूरी का दरवाजा उसके लिए खुला हो तो वो कभी तन्हा नहीं। और सारी दुनिया किसी को कबूल कर ले, लेकिन उसके लिए आसमान के दरवाजे बंद हो जाएं, उससे बड़ा तन्हा कोई शख्स नहीं हो सकता। कोढ़ी की तन्हाई पर गौर कीजिए। वो हैकल में नहीं जा सकता था, वो तहारत के असूलों को पूरा नहीं करता था। उसको कलाम ने कह दिया था कि तू नापाक है, इसलिए ना वो दुआ कर सकता, ना प्रस्तिश कर सकता। और ये कोड आज नए अहद के लोगों को गुनाह की सूरत में लगा हुआ है। हम सोचते हैं मेरे पास वक्त नहीं, मैं इसलिए दुआ नहीं करता, मैं मॉडर्न हूं, मैं इसलिए दुआ नहीं करता, मैं मसरूफ हूं, मैं इसलिए प्रस्तिश नहीं करता। जरा गौर से देख ले, कहीं गुनाह का कोड तो तेरे अंदर नहीं जो तुझे तन्हा कर रहा है। क्या अजीब मिजरेबल लाइफ। उजाड़ वीरानों के अंदर रहते, कोई रहम करके खाना देने जाता, दूर से रख कर वापस आ जाता। कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, कोई फिजिकल लाइफ नहीं है। तन्हाई है, अकलापा है, रद्द किए होना है। और शायद उनके अंदर ये दुख भी पलता रहता था कि मैं इसी बीमारी की वजह से एक दिन घुट घुट कर और सिसक सिसक कर मर जाऊंगा। अगर आपके घरानों में, आपकी फैमिलीज में, आपके हमसायों में, आपके मिलने जुलने वालों में कोई शख्स गुनाह के कोढ़ का शिकार है, अभी तक यीशु के लहू से धुला नहीं, उसको कबूल नहीं किया, नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, रूह की मोहर नहीं लगी, वो जितना मर्जी मजहबी हो जाए, जितना मर्जी अच्छा होने का दिखावा करे, बिलाखर वो सिसक सिसक कर गुनाह की हालत में मरकर अबदी हलाकत और जहन्नुम के अंदर चला जाएगा। जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं तो वहां पर हमें दो लोगों के कोढ़ से पाक किए जाने का जिक्र मिलता है। गिनती की किताब 12वां बाब 10वीं आयत से 15वीं आयत तक
यहां मुकद्दस मूसा की बहन मरियम का जिक्र है। फिर सलातीन की दूसरी किताब 5वां बाब पहली 14 आयत, नामान कोड़ी। नामान यहूदी नहीं था, मरियम यहूदी थी। खुदा के नबी के खिलाफ उसने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया, कोड पड़ गया, उन्होंने लश्करगाह से बाहर पिंजरे में बंद कर दिया। गुनाह बिलाखर इंसान का यही हाल करता है। खुदावंद यीशु मसीह के जमाने तक यह ला इलाज मर्ज था और इसका कोई इलाज हकीमों के पास, तबीबों के पास, मजहब के पास, किसी और जगह नहीं था। लेकिन बाइबल ने एक उम्मीद बख्श दी थी। अखबार की किताब में 14वें बाब में जिक्र है कि अगर कोई अच्छा हो जाए, वो काहिन के पास जाए। काहिन अथॉरिटी था कि वो उसकी अलामात को देखकर ओदियां अलामात वे के अपना ग्रज रख के नहीं, उसकी अलामात को देखकर उसे पाक करार दे। और अगर वो पाक हो जाता तो एक मुश्किल प्रोसेस में से उसे गुजरना पड़ता था। खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के शोहरा में, फेम में दो बड़ी बातें शामिल थी। लोग कहते थे कि वो जुबान से कहकर बदरूहों को निकाल देता है, वो कोड़ियों से नफरत नहीं करता बल्कि उनको चंगा कर देता है और मुआशरे में काबिल कबूल, काबिल इज्जत शख्स बना देता है। यह तो एक तरह का ताना बन चुका था। ये फलां का बाप कोड़ी है, फलां कोड़ी है, और ये इंतहाई खतरनाक हालत। और मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 10वां बाब 8वीं आयत में लिखा है, जब यीशु ने 12 को भेजा, यानी रसूलों को भेजा, तो उसने उन्हें एक बड़ा मिशन दे के भेजा था। मिशन ये नहीं था कि अपनी अपनी टेरियां ला के बैठो। मिशन ये था, और चलते चलते ये मुनादी करना, दैट इज द बेसिक प्रीचिंग। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना और कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। यह नहीं कि विजिटिंग कार्ड छपवा लेना कि मेरे पास कोड़ियों को पाक करने की ताकत है, खुदा ने दी है, तो ये नीचे जायज नंबर है और ये नीचे इजी पैसा है, और कोड से पाक हो जाओ तो मेरे अल भेज दिया जे कोड। ये नहीं लिखा हुआ। उसने कहा तुमने मुफ्त पाया, और ये सिर्फ उन 12 के लिए नहीं, तमाम भेजे हुओं के लिए, बुलाए हुओं के लिए मसीह का यही मिशन है कि उसकी बादशाही का पैगाम दिया जाए। और ये वो बुनियादी पैगाम है जिसको लेकर यीशु नासरी आया और उसने अपनी मुनादी का आगाज इससे किया, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और यही वो पैगाम है जिसको आज कलीसिया भूल चुकी है। मसीह की बादशाही की निशानी यह है, जहां उसकी बादशाही है वहां बीमार अच्छे होते हैं, वहां मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, वहां कोड़ी पाक साफ होते हैं, वहां बदरूहें निकल जाती हैं, वहां लालच नहीं होता। तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। मैं बड़ा पर्सनली मुतासर हूं इस कोड़ी से। रद्द किया हुआ भी था, आइसोलेशन का शिकार था, लेकिन उसके रवैये से, उसके लहजे से कोई बिटरनेस नजर नहीं आती है। कलाम कहता है, एक कोड़ी ने यीशु नासरी के पास आकर
उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे, और कोई नहीं कर सकता, किसी की ये ताकत नहीं, इख्तियार नहीं है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक कर सकता है। जरा गौर कीजिए इस कोड़ी पर, क्या इलाहियाती थियोलॉजिकल इंसाइट, बसीरत, समझ, अंडरस्टैंडिंग उसके पास। आओ इस कोड़ी से दुआ मांगना सीखें। यीशु के पास आया है और उसकी मिन्नत की। अगर यीशु की जगह वहां पर कोई काहिन फरीसी खड़ा होता, कोई रब्बी खड़ा होता, उसको संसार करने के अहकामात जारी किए जाते। तूने शरीयत को तोड़ दिया है। यहां वो है जो शरीयत से भी बड़ा है। कलाम कहता है वो अंदर से टूटा हुआ, जख्मी होने की निशानदही, उसकी हलीमी, उसकी फिरोतनी। बाजुकात असी बाहरों जिन्ने मर्जी टुटे हुई, अंदरों ना तो साडी फूफा जाती है ते ना आकड़ जाती है, और इबादत के हवाले से तो वो ज्यादा हो जाती है। असी क्यों करिए इबादत, असी क्यों करिए दुआवां, सानू की दिता सो। ऐसा करने वाला और हलाकत के अंदर पड़ जाता है। लेकिन ये अजीब कोड़ी आया है और मिन्नत कर रहा है, घुटनों के बल गिरा हुआ है। याद रखिए, हमारी दुआएं हमारे बातिन की तर्जुमानी करती हैं। मैं अंदर से क्या हूं, असी जिन्हें मर्जी खिंच खुच के लफ्ज लिया के खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, खुदा लफ्जा नाल मुतासर नहीं होता। वो इसके पीछे जो स्पिरिट है, आजजी है, हलीमी है, फिरोतनी है, वो इससे मुतासर होता है। और ये बात आज याद रख लें, दुआ का कोई फार्मूला नहीं होता कि ए फार्मूला लाओ तो चंगी होती है, तो ए लाओ तो चंगी। ये खुदा का और ईमानदार का मामला है। खुदा जाने और इंसानों को जज करने का कोई इख्तियार नहीं है। कोई क्या कहता है, क्या करता है, ये वो जाने और उसका बाप जाने। लेकिन ये शख्स आया है और गिर गया है, मिन्नत कर रहा है। मैं रात को इंग्लिश मुख्तलिफ तराजुम देख रहा था। वो कहते हैं इम्प्लोरिंग, बेग्ड हिम, टू बिसीच, और ग्रीक लफ्ज इसके लिए है पैराकालियाओ, बेनती करना, मिन्नत से तलब करना। कभी हम अपनी दुआएं करने के रवैये पर तो गौर करें। उसी टोन में हम बीमारियों को हुक्म देते हैं, उसी टोन में खुदा को हुक्म देते हैं, कर इन्हू ठीक, कर दे इन्हू ठीक। कोड़ी को सीख लो, वो मिन्नत कर रहा है, प्लीज लॉर्ड डू हेल्प मी। तेरे सिवा कोई दर नहीं जहां मैं जाकर खटखटाऊं। मैंने सारी दुनिया की दरगाहों पर खटखटा लिया है, मजहब को देख लिया है, शरीयत को देख लिया है, इंसानों को देख लिया है, तिब को देख लिया है। हर तरफ से मुझे यही जवाब मिला है, तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तेरे दर पर आ गया हूं, तेरे पास आ गया हूं। मैं बेनती करता हूं, मैं मिन्नत करता हूं, मुझे पाक कर दे। क्या दुआ, इल्तिजा करना, फिर इसका मतलब है भीख मांगना। अच्छा, अब यह सिर्फ रूहानी दुनिया की बात नहीं। पहले कभी मांगने वाले आते थे, वो आवाजें लगाते थे। हुण इंज कुंडा खड़कांदे ने जो पुलिस आ गई है, ते बाज़ औकात उन्हां दा वस नहीं चलदा, धक्के ना कढ लैण।
ये इंसानी जहन का बिगाड़, और यही हम खुदा के दे नहीं तो मैं खो के चले जाने। पहले उसकी कुद्दूसियत का तो अंदाजा कर लो, उसकी जलालत का तो अंदाजा कर लो। सराफीम करोबीम अपने चेहरे ढांप लेते हैं, पांव ढांप लेते हैं, उसकी हजूरी में खड़े होते हुए खौफ खाते हैं। ईमानदार इतना बेअक्ल हो जाता है, उसको पता ही नहीं बाप से बात कैसे करनी है। मैं हैरान हो जाता हूं, बड़े बड़े ओहदेदार लीडर, क्या हाल है। यीशु दा बड़ा शुक्र है, कोई समझ ही नहीं मैं किदा ना लैन दिया। खुदावंद यीशु भी कहा जा सकता है, यीशु मसीह का भी कहा जा सकता है, अच्छा लगता है। मेरे मुंह से अगर कभी ऐसे निकल जाए ना, तो मुझे लगता है बड़ी गलती हो गई है। इन बातों को बॉदर करना चाहिए। मसीह की पहचान नहीं तो कोई दुआ नहीं, कोई जवाब नहीं। मसीह ने सामरी औरत से कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे बातें कर रहा है वो, तो तू मुझसे मांगती। इसके बगैर मांगा भी नहीं जाता। दुआ सोलो परफॉर्मेंस नहीं है। ईमानदार इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के लिए हरारत का सबब बन जाते हैं। वो घुटने टेक कर आजरी फिरोतनी से ये कह रहा है, अगर तू चाहे, ये तेरी मर्जी है। शाना वाले, ये तेरी मर्जी है, अगर तू चाहे तो मुझे। उसको यकीन था कि यही वो शख्स है जो बंधनों को तोड़ देता है, जो जुओं को तोड़ देता है, जिसके हुक्म से मौत के बंद खुल जाते हैं, तूफान थम जाते हैं, तहारत के मटके मैं में बदल जाते हैं, अजीब काम रूनमा होते हैं। वो शिफा भी दे सकता है और पाक भी ठहरा सकता है। उसने कहा तो लिखा है, यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। वो लफ्ज मैं यहां यूज नहीं कर सकता, लेकिन कुर्बान जाए मसीह के तरस पर। क्या तरस से भरा हुआ शख्स। अनाजील में बार बार आपको यह मिलता है, उसने उसको देखा और उसने उस पर तरस खाया। आज सो मेरी दुआ है, मसीह के लोग होते हुए उसका तरस हमारी जिंदगी में आ जाए। हम रद्द किए हुओं को, बीमारों को, गुनाह में मरने वालों को हकारत से ना देखें। हमारा दिल तरस से भर जाए। हम रोजों के लिए, शफात के लिए उसके हजूर आ जाएं, इसको निजात दे। यीशु को तरस आया, और तरस के लिए जो यहां पर लफ्ज है स्प्लैंखनिस्थेइस, इसका मतलब है गहरे तरस या शदीद हमदर्दी से किसी की तरफ बढ़ना या किसी की हालत से मुतासर होना। सानू बड़ा तरस आए ना किसी पे, तो हम डॉक्टर का नंबर दे देते हैं। ये मैं भी शामिल जे विच कि ए डॉक्टर को टोर जाओ तो ही ठीक हो जाओगे। काश तरस आए और मैं वहां घुटने टेक दूं और मैं उसको यीशु के पास ले जाऊं, जो तरस का शहजादा, बादशाह, जिसमें से तरस ही निकलता है। यूनानी लोग अंदरूनी अज़ा बॉल्स, जिनमें आपकी अंतड़ियां, आपका जिगर, अंदरूनी अज़ा शामिल है, वो कहते थे कि मजबूत और ताकतवर जज्बात की जगह हमारा ये जो बॉल्स हैं, अंदरूनी अज़ा हैं, ये है। इसी सबब से सख्त गम, तरस, दुख, दर्द, टेंशन,
ये हमारे स्टमक को, हमारी इंटेस्टाइन्स को, हमारे लिवर को मुतासर करते हैं। आपने सुना होगा कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है मेरे अंदर गोला फिरता है, मेरे अंदर रोग भरया गया, हम मुतासर होते हैं। इब्रानी लोग ये कहते थे, यहूदी, कि तरस, नरम दिली, रहम, मोहब्बत हमदर्दी और तरस के जज्बात का मरकज है। नए अहदनामे में मसीह की जिंदगी में कम से कम 5 मौजज़ात हैं जो तरस के सबब से मसीह खुदावंद ने कर दिए हैं। जब हम इस लफ्ज को बाइबली कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इससे मुराद है यीशु मसीह का दिल लोगों के दुख, दर्द और तकलीफ को देखकर गहरे रहम, तरस और हमदर्दी से भर जाता था। मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि मैं यीशु नासरी का मानने वाला हूं। मैं रात को शुक्रगुजारी कर रहा था कि मैं किसी ऐसे खुदा को नहीं मानता जो मेरे हालात से, मेरी सूरत हाल से, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी मुश्किलात, मेरी भूख, मेरी अफलास, मेरे आंसुओं से बेनियाज है। बेनियाज का मतलब है सानू कोई परवाह नहीं, थानू जो मर्जी हो। उसको पता था कि वो लाजर को जिंदा करने वाला है, फिर भी लाजर की कब्र पर रोया। जज्बात, हमारा खुदा तरस, मोहब्बत और रहम से भरा हुआ है। इसीलिए गाते हो ना, रहमत नाल है भरया होया पाक यहोवा। यीशु को तरस आया और उसने क्या किया? उन्हें सारियां जड़ियां पाबंदियां सन वो तोड़ दी। शरीयत कहती थी कोड़ी के कोई करीब ना जाए, जहां वो बैठा कोई बैठे ना, कोई उसको छुए ना। ये सिर्फ यीशु ही कर सकता साजे, और कोई हुंदा ना ते ओनू भी कोड़ लग जाना सी। यीशु नासरी उनको भी छूता है जिन्हें मजहब, शरीयत, इंसान रद्द कर देते हैं, नापाक करार देते हैं। तिब, डॉक्टरी उनके करीब नहीं जाती। यीशु नासरी इंसानी ज़ाब्तों और रसूमाती नापाकी से कहीं बड़ा, उसने उसको छू दिया। अच्छा, वो कह के भी शिफा दे सकता था, कईयों को उसने कहकर शिफा दी, लेकिन इसकी हालत देखकर, इसकी दुआ का स्टाइल देखकर, इसकी मिन्नत और समाजत सुनकर मसीह का दिल तरस से भर गया। और छूने से मुराद फिजिकल अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन के सारी दुनिया तेरे तो नफरत करे, मैं नहीं करता। सारी दुनिया तेरे तो परा ना सजाए, मैं तेरे करीब आ गया। उसने छू दिया। यीशु का छूना इमोशनली प्रोवोक नहीं करता, वो ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है। ताकत आ जाती है, कुदरत आ जाती है। मैं तो हैरान हूं उसकी कुदरत से। वो औरत जो 12 बरस से मरीज थी, उसने उसकी पोशाक, हमारा उर्दू तर्जमा है, यहूदी अपने पोशाक के नीचे जो चोगा पहनते थे उसके नीचे झालर लगाते थे। इसने सिर्फ झालर छुई थी। यीशु नु जिधरों भी छू लो या यीशु छू दे, मौजज़ा यकीनी है, कुदरत यकीनी है, पाकीज़गी यकीनी है। 12 बरस से खून जारी इंज पूरा होया। आज ईमानदार आंदा एच भी नहीं पूरा हुंदा, कभी ईमान से छुआ ही नहीं। सारी भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, अटखेलियां कर रहे थे। शिफा तो उसी को मिली जिसने ईमान से, और या उसको मिली जिसको यीशु ने छू दिया। उसने तो ये दुआ भी नहीं की थी कि मुझे छू दे। मैं एक दिन डॉक्टर लियाकत साहब से बात कर रहा था। उन्होंने कहा, हिजकिय्याल मैं उसकी मिन्नत करता हूं, मुझे कोड़ी समझ के ही छू दे।
जिन इंसानों को उसके छूने की कुदरत की समझ आ जाती है, वो तो यही कहते रहते हैं, मुझे छू दे। तरस आया, हाथ बढ़ाकर छुआ और साथ ये कहा, मैं चाहता हूं, प्रेजेंट टेंस, मैं चाहता था नहीं, ना ये है कि मैं चाहूंगा, मैं चाहता हूं, पाक हो जा। आज सुबह मेरे लिए, आपके लिए, जितने लोग सोशल मीडिया पर जुड़ेंगे उनके लिए पैगाम यह है, यीशु मोहब्बत से भरा है। आज भी उसका दिल तरस से भरा हुआ है, रहम से भरा हुआ है। अगर कोई उसके पास आ जाए और उसकी मिन्नत करे और उसके आगे झुक जाए तो वो सारे पापों को मिटा देता है, वो गुनाहों से पाक कर देता है, वो बीमारियों से शिफा दे देता है। नाइन शहर की बेवा के बेटे का जनाजा जा रहा था, एक ही बेटा, शौहर पहले खो चुकी थी, एक ही बेटा था, वो भी चला गया। वो सोच रही थी कोई आसरा नहीं, बथेरी वैन कर दी, कुरलाउंदी होनी है बेचारी। एक शख्स था जो वो 9 में नहीं था, लेकिन उसने उसकी आहटों आहम को सुन लिया। मैं हैरान हूं इस तसादम से, गौर कीजिए। इधर से जनाजा जा रहा है, मौत एक बेवा का घर उजाड़ कर जा रही है, दूसरी तरफ से जिंदगी का बादशाह आ रहा है। दो जुलूस हैं, एक मौत का और एक जिंदगी का। यीशु ने जनाजे को छुआ। शरीयत कहती थी जो जनाजे को छुए वो नापाक है। यीशु जनाजे को छुए, जनाजा पाक है। जनाजा अब होता ही नहीं, कबर उथे ही मुंह अड के देखती रह गई कि नौजवान आ रहा है। यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। सोचिए, गौर कीजिए, दुआ कीजिए, अगर वो मुझे छू दे, मेरी सूरत हाल में बदलाव आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। मेरी खिदमत, मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा घराना, मेरी कलीसिया, इसके अंदर रेस्टोरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू पाक, और कलाम कहता है कि वो पाक हो गया। फिल फॉर एंड उसका कोड जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। मसीह ने उसको कहा, आपने तई जाके, क्योंकि काहिन अथॉरिटी था कि वो पाक या ना पाक करार दे। मसीह ने नहीं कहा कि हुण मैं तेनू पाक कर देता ते जा, नहीं। उसने कहा काहिन के पास जा, और जो मूसा ने नजरें मुकर्रर की हैं गुजरान, इसकी वजह क्या थी? ताकि उनके लिए गवाही हो। वो पूछन यार, तो जब काहिन के पास जाएगा कि जनाब मैनू चेक करो, मैं कोड़ी सा, मैं पाक हो गया, वो पूछेगा किथे गया सा? और फिर जब तू नजरें लेकर जाएगा, काहिन और लावी पूछेंगे, ये तो कोड से पाक होने की नजरें हैं, तुझे किसने कोड से पाक कर दिया है? मुझे मेरे यीशु ने पाक कर दिया है। मेरी मुलाकात यीशु नासरी से हो गई है और उसने मुझे ना सिर्फ बाहर के कोड बल्कि अंदर के कोड से भी शिफा दे दी। हम शिफाएं ले लेते हैं, गवाही दीवारी बुकल मार ले ते बाहर दसते फिर के मैं ते थोम खाता ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ठीक हो गया, मैं ते आ कीता ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ। कह मुंह, मुझे यीशु ने छू दिया है, मुझे उसने चंगा कर दिया है। लोगों के लिए गवाही हो। फिर एक और जगह पर मत्ती के मुताबिक इंजील नामा बाब 27वीं आयत से 31वीं आयत पढ़ूंगा नहीं। दो अंधे यीशु के पास आए। अच्छा, ये बारों अन्ने हाजे थे, अंदरों से जाके
वो आके कह रहे हैं, ए इब्ने दाऊद। ये मसीह का मैसियानिक टाइटल था कि आने वाला मसाया वो दाऊद की नस्ल से आएगा। क्या खूबसूरत पहचान। ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। उसने उनकी आंखों को छुआ, देखने लग गए, आंखें खुल गई। एक तो फिजिकल ब्लाइंडनेस है, जिस्मानी अंधापन है, एक और है, वो मैं पढ़ना चाहता हूं। कुरिन्थियों के नाम खत दूसरा, जल्दी से खोलिए, चौथा बाब। प्ले खींचना मारे जाइए, आओ पढ़िए। कलाम कहता है, कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम दूसरा खत चौथा बाब, तीसरी आयत से पढ़ रहा हूं। रसूल कहता है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। यीशु आंखें खोलता है और शैतान क्या करता है? अन्ना। अब जरा गौर करें, हमारे घरानों में कितने अन्ने हैं, बेईमान, खुदा से दूर, उसके जलाल, उसके तख्त को देखने से आरी। बाहरों उन्हां दी नजर भावें बाजगरी होवे, ते जे अंदरों अन्ना है ना, तो फिर एक्सीडेंट ही होने। कलाम कहता है, उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। उनके लिए घर इबादत हो या बाहर हो, दूर हो या नजदीक हो, उनको क्या, इस जहां के खुदा ने उनकी अक्लों को ऐसों पर रहम किया कीजिए, उनके लिए दुआ किया कीजिए। खुदावंद मौजज़ा करे कि उनकी आंखों के छिलके गिर जाएं और वह यीशु को देख सके। कलाम कहता है, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया है कि तारीकी में से नूर चमके, और वो ही हमारे दिलों पर चमका। जदों तक ए ना लश्कारा पे यीशु का चेहरा ना जलवागर हो, रूहानी अंधापन नहीं जाता। कि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु के चेहरे से जलवागर हो। वाह। आखिरी कलीसिया, 7वीं मुकाशफा की किताब दूसरे बाब में, लौदीकिया की कलीसिया। मसीह ने कहा, तू कहता है मैं दौलतमंद हूं, मैं हर की लेकिन तू कंबा खार। ते ओथे लिखा जे अन्ना। आंखों में लगाने के लिए लौदीकिया में बड़ा मशहूर सुरमा बनता था, जो सारी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था कि ये बड़ा अच्छा अखां दा सुरमा है। ते जे सुरमा बनाने वाले ही अन्ने होण ते फिर तो कोई चारा ही नहीं। मसीह ने कहा, देख जो रोशनी तुझ में है, अगर वो तारीकी है तो कैसी बड़ी तारीकी है। जिन चीजों को मैं रूहानी सहारा बनाने की कोशिश करता हूं मजहबी तौर पर, अगर वो खुदा के हजूर अंधापन है तो कितना बड़ा अंधापन है। यीशु आज भी तरस से भरा हुआ है और वो हमें अंधेपन से शिफा देना चाहता है। मैं फिर पढ़ रहा था मत्ती 8वां बाब 14वीं और 15वीं 2 आयत। पतरस की सास उसको तब थी, यीशु उनके घर गया, तने जांदे क्या काका इधर आ, लिया 2 पैनाडोल दूध पति बनाओ इनू दियो।
میں دوائی دے خلاف نہیں، میں ڈاکٹراں دے خلاف نہیں، اور انہاں کول شفا نہیں۔ جے اتوں منظوری نہ ہوئے تو بوتلاں لگیاں اگلے آؤ جاندے نے، تے گل پھر او دے ہاتھ چ ہے نا، تو پھر اس کی طرف ہی جائیں۔ اچھا، میں غور کر رہا تھا، تپ کے لیے جو لفظ ہے نا، گریک لفظ، یہ میں اس لیے نہیں تمہیں دسدا پہ میں کو رو پاؤنا، نہیں، میں اس لیے دسنا کہ تمہیں گل دی پوری سمجھ آوے۔ تپ، اس کے لیے گریک لفظ ہے پوریسو، اس کا مطلب ہے ٹو بی آن فائر۔ بی ایس انگریزی سوشیالوجی غور کریں، ٹو بی آن فائر، ٹو بی ill of a fever۔ پنجابی چ دا ترجمہ جے پھوک کے بخار چڑھے، او تے بخار نہ بڑھن دیا ہے، سڑن دیا ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کرو پٹیاں، ہے نا؟ وہ بخار میں جل رہی تھی، وہ دے لیکھ چنگے یسوع آ گیا۔ کاش ہمارے گھروں میں یسوع آ جائے۔ اے اجے نہیں جے آیا پلے کھینچنا رہا جے، یسوع آ جائے۔ آتے ہی اس کو پتا چلا، یار میرے شگرد اے نازک معاملہ جے ساس نو بخار چڑھنا اوکھا کام ہے۔ مسیح نے سب تو پہلا پترس دی مشکل حل کی تھی، اس نے اس کو چھوا، تپ جاتی رہے۔ اے جڑی جڑی بھی تپ تے جتھے جتھے بھی چڑھی ہے نا، ابلیس نے آن فائر کر دیا ہے۔ یسوع آج صبح تجھے چھوئے گا اور شفا مل جائے گی، بحالی آ جائے گی، تازگی آ جائے گی۔ یسوع کا چھونا شخصی ہے، اس کا ایک بار چھونا گناہگاروں کو پاک کر دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا، مردوں کو زندہ کرتا، ٹوٹے ہوئوں کو بحال کر دیتا ہے، خوف زدہ کو اطمینان بخش دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو وہ واقعہ یاد ہے جب مسیح کی صورت پہاڑ پر بدل گئی تھی؟ یسوع کیا کر رہا تھا پہاڑ پر؟ تو کیا ہوا؟ کہو جی ہوئی سی بڑا کڈو متی 17 باب کہ جیڑے دور چوں دی اسی ننگن ڈے ہیں، سب تو بڑا پھا اے جے مصیبت پئی گال تے کریمہ بناون والے نہیں تو موجاں لگیاں نے، کوئی نائٹ بن گئی ہے، کوئی دوپہر بن گئی، کوئی شام، کوئی رات۔ میری عمر دے بھی مصیبت نو پھڑے ہوندے جے۔ میں ایک جگہ کلام سنانے گیا، میں ادوں اجے منڈا ہاں، بابے دی داڑھی چٹی، انہیں مہندی لائی تے وچ فیئر اینڈ لولی پھسی۔ یہ بھی ایک روحانی طریقہ بھی میں دس 17 باب پہلی آیت۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ کاش ہم بھی راضی ہو جائیں اس کے ساتھ پہاڑ پر جانے کے لیے۔ یہ تھے دعائیہ عبادت اعلان کر کے بہ لو، اگلے کہہ کے کہندے نے سانو فلانے دن ساتھ لو، اتنے دعائیہ عبادت۔ کلام کہتا ہے اور ان کے سامنے اس کی صورت، یہ جڑا انسانی سی نہ پردہ، وہ لے گیا، الوہیت آ گئی، جلال آ گیا، اور اس کا چہرہ، آگے پڑھو کی لکھیا سورج کی مانند ہے۔ ماڑا جہا کہتا رنگ لشکارا پا دے نا، تے اسی پھر کوشش کرنے بھی یہ نہ کوئی دوستی بناؤ، انہوں پوچھو لوندا کی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کلام کہتا ہے اس کا چہرہ، آ جاؤ مصباح پر، آ جاؤ دعا کی جگہ پر، اے لاٹا مارے گا۔ چہرہ چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند۔ یہ صرف چہرے دی نہیں گل، پوشاک بھی لاٹا مارے گی۔ اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ پترس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک۔ پترس کہہ رہا تھا کہ اے بابا چنگی تھائیں،
इथे तेरे लिशकारे वजन डे ने, साडे भी वज जाने ने, इथे ही ठीक है। लेकिन इसी बाब की 14वीं आयत पढ़ लेना, नीचे आना कितना जरूरी था जरूरतमंदों के लिए। यीशु सारी सारी रात पहाड़ों पर दुआ करता, और रात को और दिन को गार में चादर लेके सोया, मैं रात दी दुआ की है, खबरदार कोई लागों दी भी नंगिया, ये करता था। वो सारा दिन शिफाएं देता था। मैं ते हैरान आ, चेले मसीह दे ते गत समणी च सौ गए ते असी हर बात च सुते हैं। कलाम कहता है वो कह ही रहा था, देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं इसकी, जोर से बोलो, इसकी सुनो। बाहरले बुए तक नहीं, अंदर रखो। ये खुदा बोला आसमान पर से, शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। गल आई है तो हम रह नहीं सकते। हमारे घर में ना दाऊद पर बड़े तजर्बे किए जाते हैं। कोई इन्हें टीनो डायनो आजाद किया जे ते सारा ही टब्बर लगा होंदा, टीनो डायनो आ गया, टीनो डायनो आ गया। जे ते होवे मेरे तो परा तो वह नसदा, ते जे मेरे को होगा मैं डैडी के पास। कोई टीनो डायनो नहीं। अगर दुनिया ने, हालात ने, इंसानों ने आपको खौफ ज्यादा कर दिया है, आप डर गए हैं बीमारी से, हालात से, और ना डरो, यीशु मुर्दों में से जी उठा है और आज सब वो यहां मौजूद है, छूने के लिए, शिफा देने के लिए, आजाद करने के लिए। अगर हम अंदर से टूटे हुए हैं, बारो ठीक है, या रूहानी तौर पर तन्हा हो चुके हैं, आओ यीशु के पास चले। आओ अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और ईमान से कहें, मुझे छू